तो आइए दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 3 और 4 मार्कर्स, बहुत सारे। किस चैप्टर के? एनपीओ। अगर मैं कहूँ कि ज्यादातर जो एनपीओ के 3 और 4 मार्कर्स आते हैं तो वो कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक से आते हैं? सबसे पहला टॉपिक का नाम है मोस्ट कॉमन सब्सक्रिप्शन। बहुत बारी आपके बोर्ड्स के पेपर में सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन होता है। इसके बाद दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन ज्यादातर देखे जाते हैं वो होते हैं फंड बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे कि आपका टूर्नामेंट फंड, प्राइज फंड आदि इत्यादि। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं तो वो आपके आते हैं कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर। तीन हो गए। चौथे टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आता है वो यूजुअली सैलरी के ऊपर आ जाता है, रेयर केस है बट आ जाता है। तो हम इन 4 टाइप के क्वेश्चन यूजुअली जो आते हैं उनके ऊपर फोकस हम करते हैं। तो अब पहला जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे हम कंज्यूमेबल आइटम्स के ऊपर। ठीक है जी, इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। सेकंड वीडियो जो आज हम बनाएंगे वो बनाएंगे हम फंड बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, और तीसरा हम बनाएंगे सब्सक्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन, एंड फिर सैलरी के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमेबल आइटम्स पे इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, आपकी एक एनपीओ है तो वहां पे कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, भैया आपने डिस्पेंसरी खोल रखी है, या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, आपका स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स यूज हो जाते हैं। क्लियर है बात? ये कुछ एग्जांपल है कंज्यूमेबल आइटम्स के। क्लियर है बात? अब इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा भैया, क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझा दो बढ़िया सा। तो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं बढ़िया सा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और टीचर आपसे मांग क्या रहा है। अगर मुझको ये पता हो ना कि यार इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले कि टीचर मुझसे मांगे क्या इस कॉन्सेप्ट से, तो मुझे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो वही समझो, टीचर तुमसे क्या मांगेगा भाई। इस कॉन्सेप्ट के अंदर आइटम जो है वो क्या होंगी, आपने कंज्यूमेबल आइटम खरीदी होंगी। अच्छा, खरीदते कैसे हम लोग? 2 तरीकों से, आइदर तो कैश में और एक उधार में। आइदर तो कैश में और दूसरा क्या होता है, उधार में। अगर तो कैश में खरीदा है तो वो इस साल का ही होगा, उधार में खरीदा है तो वो इस साल का, उधार में खरीदा है तो इस साल का ही होगा। इसके अलावा आप एडवांसेस भी दे देते हो। ठीक है। अब अगर इस साल एडवांस दिए हैं तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो पेमेंट लिख दी होगी, चाहे वो एडवांस की हो चाहे वो कैश की हो। आपने जो सामान खरीदा, मान लो 10,000 का सामान खरीदा, 12,000 दिए, 2,000 अगले साल दे दियो, तो अगले साल यूज करोगे ना उस सामान को, तो ऐसा एडवांस हो सकता है। क्लियर बात? तो अब यहां देखते हैं पहले क्रेडिट और एडवांसेस में। कैश की तो बात भूल जाते हैं, साइड कर देते हैं। अब देखो बेटे, जो क्रेडिट आइटम्स हैं ये हो सकता है कि पिछले साल भी आपने क्रेडिट में सामान खरीदा हो। भाई 2018 में भी तो क्रेडिट हो सकता है ना, ये 2018 में भी क्रेडिट हो सकता है, और ये 2019, यानी अगर मैं कहूं ये 2019 करंट ईयर है तो करंट ईयर में भी क्रेडिट हो सकता है। मान लो पिछले साल भी हमने किसी से उधारी करी थी, फिर इस साल भी उधारी करी है, तब मुझे एक बात बताओ, पहले पिछले साल वाली उधारी चुकाओगे ना उसकी। मान लो मैं रमेश मेडिकोस से मेडिसिन लेता हूं, पिछले साल के मेरे 4,000 पेंडिंग थे, तो पहले 4,000 चुकाऊंगा ना, पेमेंट करूंगा ना 4,000 रुपए की, और वो पेमेंट तो बेटा कैश बुक में लिख दी गई होगी, और वो होगी कौन से साल की, पिछले साल की। और मेरे को लिखना किस में, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या कहता है, वीडियोस में क्या सीखा आपने पीछे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इसी साल का पैसा आता है, करंट ईयर। बिल्कुल। तो अब बताइए 4,000 हमें क्या करना चाहिए, माइनस।
क्या करना चाहिए? माइनस। माइनस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो इस साल का पैसा नहीं है। हमें कौन सा पैसा लिखना है? सिर्फ इस साल का। इस साल जो उधार में सामान लिया है यूज तो इस साल करोगे ना। इस साल जो सामान आपने उधार लिया है यूज तो इसी साल करोगे, पर आपने पैसे दिए, पैसे दिए आपने नहीं, ये तो उधार का है। अब अगर आपने पैसे नहीं दिए तो एक बात बताओ मेरे को, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या ये वाला अमाउंट आया होगा जो उधार में खरीदा है? उसमें तो आया नहीं होगा, क्योंकि वो तो जितनी पेमेंट तुमने करी है, यानी सिर्फ कैश वाली आइटम्स को ही डील करता है, उधार वाली आइटम को तो डील ही नहीं करता वो। लेकिन हमें कौन सा पैसा चाहिए? इस साल का, चाहे आपने कैश दिया है चाहे आपने नहीं दिया है, तो भैया क्या करना चाहिए आपको? ऐड करना चाहिए इस साल की उधारी। क्लियर कर रहा हूं? तुमसे रिलेट कर पा रहा हूं? क्लियर है बात? कनेक्ट है पूरा? आइए दोस्तों, अब अगर पिछले साल कुछ एडवांस दिया होगा तो सामान तो तुमने इस साल लिया होगा, हमें नहीं मतलब पैसा कब दिया, हमारा अगर सामान इस साल यूज हुआ है ना तो वो इस साल के एक्सपेंडिचर में लिखा जाएगा। बट क्या कैश बुक में आया होगा इस साल की? ये तो पिछले साल एडवांस दिया था आपने, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी ऐड बैक करना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली 2019 में भी आपने कुछ एडवांस दे दिया, तो कैश बुक में तो एडवांस दे दिया ना आपने, तो अब हम तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ इस साल का पैसा लिखते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस साल के एडवांस को माइनस। ये पिछले साल की उधारी थी तो ये पिछले साल की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आनी चाहिए, दो ट्रीटमेंट है। और ये इस साल की उधारी है 2019 वाली, है इस साल की बैलेंस शीट में आनी चाहिए। ये पिछले साल का एडवांस था तो पिछले साल का एडवांस एसेट होगा, पिछले साल की बैलेंस शीट के एसेट में आना चाहिए। दो बैलेंस शीट होती है ना, एक पिछले साल की ओपनिंग और इस साल की क्लोजिंग, तो पिछले साल की बैलेंस शीट के एसेट में आना चाहिए, और जो इस साल की एडवांस है वो इस साल की बैलेंस शीट के एसेट में आना चाहिए। क्लियर कर पा रहा हूं? कनेक्ट कर पा रहा हूं? बहुत ही अच्छी बात है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों एक बात बताओ, मेरे पास साल की स्टार्टिंग में 7,000 रुपए का सामान था। कितने हजार रुपए का सामान था? मैंने 3,000 रुपए का सामान और खरीद लिया, तो बताओ मैंने कितने हजार रुपए का सामान खाया इस साल? 10,000। भाई खरीद लिया मैंने, इससे निकाल लूंगा कितना परचेज कर लिया। इन सब के ट्रीटमेंट के बाद क्या निकलता है? परचेजेस। क्या निकलता है? तो परचेजेस मेरी 3,000 रुपए की है, ओपनिंग स्टॉक मेरा 7,000 रुपए का है, तो यानी 10,000 रुपए का खाया। पर अगर मैं ये कह दूं कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपए का बचा भी हुआ है, तो बताओ मैंने कितनी कंजप्शन करी? 8,000। तो ये फाइनल आंसर होगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाई देगा। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात बेटे? कनेक्ट कर पा रहे हो हर चीज से? बहुत ही अच्छी बात है। अब इसको अब हम डिटेल में क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले अब एक बात समझ लो, आपको इंफॉर्मेशन जो 90% गिवन होगी वो क्या गिवन होगी? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। इसका ट्रीटमेंट तो सेम है हर केस में, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे, हर केस में सेम ट्रीटमेंट है। आपके जो परचेजेज आए हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कर दो और क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो। उसके बाद आपको पिछले साल के क्रेडिटर्स दिए होंगे उनको माइनस कर दो, इस साल के क्रेडिटर्स दिए होंगे उनको प्लस कर दो। किसमें प्लस, किसमें करो, माइनस किसमें करो? आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दे रखे होंगी? पेमेंट अकाउंट में क्या दे रखे होंगे बेटा? बाय पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ मेडिसिन। मैंने अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पिछले वीडियो में जब आपको सिखाया था तो उसमें लिखा था ना मैंने, तो बाय पेमेंट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? बाय पेमेंट। पेमेंट तो हो सकता है कि पिछले साल के क्रेडिटर्स की दी हो, मान लो 12,000 दिए, 2,000 पिछले साल के क्रेडिटर थे, तो पिछले साल के क्रेडिटर आप 2,000 से माइनस कर दोगे, पिछले साल के क्रेडिटर आप 2,000 से माइनस कर दोगे। हो सकता है नीचे इंफॉर्मेशन में 4,000 के क्रेडिटर इस साल के दे रखे हो, तो वो हम एड बैक कर देंगे कि नहीं? हमें पेमेंट गिवन होगी, हमें
याद रखो, मैं इसके ऊपर अगर गोला खींच रहा हूं तो इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें पेमेंट गिवन होगी तो ये सब करना पड़ेगा। पिछले साल का एडवांस ऐड कर दो और इस साल का एडवांस माइनस कर दो, और इसके बाद जो आंसर निकलेगा वो क्या होगी हमारी परचेजेस ऑफ दिस ईयर। सिर्फ इस साल का जितना सामान है, जो इस साल का सामान है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बस मुझे ये बता दो। इन सब के बाद निकलेगा परचेजेस ऑफ दिस ईयर। तो आपको जब भी क्वेश्चन में 4 आइटम गिवन हो, ओपनिंग स्टॉक गिवन हो, क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो, आपने क्या करना है, इन चारों आइटम की मदद से पेमेंट के अंदर, पेमेंट भी गिवन होगी, पेमेंट के अंदर चारों आइटम का ट्रीटमेंट करके परचेजेस निकालनी है, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले पेमेंट गिवन होगी, पेमेंट में चारों आइटम का ट्रीटमेंट करना है, उसके बाद परचेजेस आएगी। सबसे पहले क्या गिवन होगी बेटा, यहाँ देखो पेमेंट, पेमेंट में ट्रीटमेंट कर दिया सबका, तो हमारी क्या बन जाएगी परचेजेस। सबसे पहले पेमेंट गिवन होगी, चारों आइटम का ट्रीटमेंट कर दिया, परचेज आ जाएगी, इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दोगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, और फाइनली आपका क्या आ जाएगा आंसर। यही सब कुछ होगा। अब अगर क्वेश्चन के अंदर ना दिया सब कुछ है, चारों आइटम दिए, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मैं आपको बता रहा हूं आपके साथ खेला कैसे जाएगा, आपकी भावनाओं के साथ कैसे खेला जाएगा। देखो जरा, यहां पे ना जो अलग से 3-4 मार्कर होगा, यहाँ पे ना ये जो पेमेंट समझते हो ना, आपका दिमाग पता है कैसा चलेगा कि हर बारी क्या है, पेमेंट होगी, उसमें इनका ट्रीटमेंट होगा और आंसर आ जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद निकलता क्या है, ट्रीटमेंट के बाद निकलता है मेरे दोस्तों परचेजेस। और अगर मैं ये कहूं क्वेश्चन में ना लिख रखा है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या तुमको इन चारों का ट्रीटमेंट करने की जरूरत है? दे रखे होंगे, ये भी होशियार होते हैं पेपर में, टीचर दे रखा होगा ये सब, इनको बैलेंस शीट में दिखाना ही, ये चारों आइटम दे रखी होंगी, साइलेंटली सबसे नीचे लिख रखा होगा परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर ऑफ मेडिसिन, ड्यूरिंग द ईयर लिख रखा होगा। अब क्या करना चाहिए, क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए? नहीं। याद रखोगे इस बात को, यानी क्वेश्चंस को प्रोफेशनल्स की तरह करो। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा अगर दिख जाए तो पहले ध्यान क्या देना है, एक बात को टैटू बनवा लो हाथ पे, क्या ध्यान देना है, पेमेंट दे रखी है या फिर परचेजेस, पेमेंट दे रखी है, सारा ट्रीटमेंट करके परचेजेस निकालो। जब परचेजेस दे रखे तो ट्रीटमेंट का क्या रिक्वायरमेंट, बच्चा ट्रीटमेंट कराता है, आंसर गलत। सिर्फ ओपनिंग स्टॉक ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो, आंसर ले लो, यही दे रखा है ना डायरेक्टली, तो इसकी ट्रीटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट, ये वाला हिस्सा करने की जरूरत नहीं है उस क्वेश्चन के अंदर। भाई ऐसी 2 प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छे समझ में आया तो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अच्छे समझ में आया पक्की बात है 100%, तो अभी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है? बीच वाला नहीं, ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास गिवन, और आप देख सकते हैं इसमें आपको बताया था क्रेडिटर्स गिवन होंगे, ये पिछले साल है, फिर इस साल के क्रेडिटर्स गिवन होंगे, ये 2020 ये वाला करंट ईयर है, ठीक है ना, 2019 प्रीवियस ईयर, 2020 करंट ईयर। इसका सब एडवांस दे रखा है पिछले साल का और इस साल का। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया 2019 वाला, और ये 2020 वाला क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन हमने डाले हैं। क्या, अगर आपको पेमेंट गिवन है, क्या गिवन है, पेमेंट 7 लाख की, तो क्या होगा, और इसी के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं केस 2, अगर परचेजेस गिवन है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, एंड प्रेजेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? तो पहले केस 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करते हैं, केस 1 को सॉल्व, ठीक है, सारी आइटम्स एकदम दिख रही हैं। तो केस 1 को अगर मैं सॉल्व करूं तो सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको ये दिखाता हूं कि कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो कंज्यूमेबल आइटम हमारी एक्सपेंडिचर है, और यहाँ पे सारी इनकम साइड का कुछ करना तो है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, कंजप्शन ऑफ मेडिसिन,
आपने निकालना है। उसके लिए आप क्या लिखोगे, सबसे पहले पेमेंट, केस 1 करा रहा हूं, इसमें तो पेमेंट गिवन है ना, पेमेंट ऑफ मेडिसिन या फॉर मेडिसिन। कितनी मेडिसिन की पेमेंट है, 7 लाख। यहाँ पे 7 लाख लिखे हुए हैं, 7 लाख रुपीज अंदर लिखोगे बेटा 7 लाख, क्योंकि कुछ ट्रीटमेंट होने। अब देखो पिछले साल के क्रेडिटर्स ने 30,000 के थे, तो इसका मतलब पिछले साल की क्रेडिटर्स की पेमेंट इस साल करी है। हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से पेमेंट उठाई है, इसके अंदर 30,000 पक्की बात है पिछले साल वाले होंगे, माइनस कर दो, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ इस साल का ही पैसा चाहिए। ठीक है जी, तो लेस कर देंगे क्रेडिटर्स 2019 वाले कितना 30,000, ब्रैकेट में लिखो माइनस वाली आइटम्स। क्लियर है। इसके बाद क्रेडिटर्स हैं 2020 में 40,000 रुपए के, प्लस में कर दो क्रेडिटर्स 40,000 के। क्यों? क्योंकि बेटा इस साल इनकी पेमेंट तो नहीं की गई, पर सामान तो इसी साल यूज किया। मैंने आपको पहली वीडियो में ये समझा दिया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का सारा एक्सपेंडिचर आएगा, चाहे कैश में पेमेंट करी है, चाहे आपने कैश में पेमेंट नहीं करी है। प्लस जो पिछले साल एडवांस दिया है आपने 35,000 रुपए का, 35,000 किस लिए दिया है, सामान तो इस साल लोगे, तो प्लस में आ जाएगा एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, सामान तो इस साल लोगे ना। इस साल भी आपने एडवांस दिया है, तो कैश तो क्या है, वो पेमेंट साइड में जो 7 लाख रुपए आपने लिखे हैं, 20,000 इसके अंदर, 20,000 का है एडवांस, 20,000 इसके अंदर है। क्या सामान इस साल लोगे, नहीं लोगे, 20,000 ऐड हो जाएगा, लेस हो जाएगा, एडवांस 2020 लेस हो जाएगा ये, ब्रैकेट में 20,000। तो फाइनली जो अब ये निकल के आएगा वो क्या आएगा, परचेजेस। क्या निकल के आएगा बेटा, परचेजेस। जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा परचेजेस। कितना आ जाएगा, 7 लाख में से 50,000 माइनस 6.5 लाख, 690, 7,25,000। बाहर इसको भी नहीं लिखेंगे। अभी इसमें क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऐड, क्योंकि देखो चाहे सामान ये पिछले साल का यूज तो इस साल कर रहे हो, इसका खर्चा इस साल में लिखना चाहिए। तो प्लस में ओपनिंग स्टॉक कितने का, 10,000 रुपए का, और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 15,000 रुपए का। तो फाइनल आंसर बाहर कितना आ जाएगा, 5,000 माइनस कर दी, 7,20,000 कितना आ जाएगा, 7,20,000। ये केस 1 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर साइड होती है। क्लियर है बात। अब मैं आपको 2 बैलेंस शीट में इनका ट्रीटमेंट सिखा देता हूं। 2 बैलेंस शीट में जो इनका ट्रीटमेंट है, ठीक है जी, तो आपको बस लिखनी 6 आइटम है, क्रेडिटर्स, एडवांस एंड आपका ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, ये 6 आइटम जो हमारी हैं, ये हमारी आएंगी बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है जी, ये देखो आप सबसे पहले बनाओ ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट एज ऑन, ओपनिंग मत लिखना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। ये वाली साइड लायबिलिटीज की होती है और ये वाली साइड एसेट्स की होती है। तो लायबिलिटीज में लिख दो बेटा क्रेडिटर्स, पिछले साल के कितने हैं, 30,000, और पिछले साल का एडवांस कितना है, वो एसेट है, क्योंकि सामान तो अगले साल लोगे। ऐसे ही बैलेंस शीट बना लो एज ऑन
31 मार्च 2020, तो उसके भी क्रेडिटर्स लायबिलिटी होंगे 40,000 और एडवांस एसेट्स होंगे कितना 20,000। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का एसेट है ऑफ मेडिसिन, और क्लोजिंग स्टॉक आपका इस साल का बैलेंस शीट में आएगा 15,000, और इनको टैली नहीं करना होता, बैलेंस में जाना होता। तो ये केस 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूं केस 2 की। अगर अब मैं बात करूं केस 2 की, तो अब उसके अंदर जो है परचेजेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यहां आप देख सकते हो केस 2, और हमें क्या गिवन है बेटा परचेजेस। हमें क्या गिवन है परचेजेस। अब इसमें क्या ट्रीटमेंट बताया था मैंने, ये देखो यहाँ देखो, आपने परचेजेस यहाँ निकाला था, परचेज आपने निकाला था आफ्टर ट्रीटमेंट, तो क्या अभी ट्रीटमेंट की जरूरत है नहीं। तो अगला अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाऊं तो मैं यहां बना लेता हूं, बैलेंस शीट आपकी सेम बनेगी, बैलेंस शीट आपकी सेम बनेगी, बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंट हो जाएगा। मैं मान लेता हूं ये एक्सपेंडिचर साइड है, ठीक है, उसके आगे इनकम साइड है, ठीक है ना, पूरा नहीं बना दो कहो तो ये लोग बना देते हैं, ये इनकम, ठीक है, वापसी दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर परचेजेस 7 लाख की गिवन है तो यहां लिख दो वही टू कंजप्शन ऑफ मेडिसिन पहले तो, डायरेक्ट लिख दो परचेजेस ऑफ मेडिसिन, और प्लस में कर दो बेटा इसमें क्या ओपनिंग स्टॉक, और लेस में कर दो क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक लिखा है, ये आउटस्टैंडिंग मतलब बोलते हैं, ठीक है जी। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक लिख देता हूं पूरा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा, तो 7 लाख दे रखा है, माइनस में ओपनिंग और प्लस में ओपनिंग स्टॉक होगा कितना है 10,000, माइनस में 15,000, तो आंसर कितना आ जाएगा इस केस में, उस केस में कितना आया था 7,20,000, इस केस में आ गया 6,95,000। कोई डाउट बेटा इसमें? इसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। तो ये अगर पेमेंट दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा मिले तो सबसे पहले ध्यान क्या देना है पेमेंट पे और परचेजेस पे। इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या एडिटिंग हो सकती है, वो ये हो सकती है कि बोल रखा हो कि कैश परचेजेस इतनी है, क्रेडिट वाली आप इससे निकाल ही दोगे, इस सब से जो निकलेगी परचेजेस, कौन सी परचेजेस होती है इसमें क्रेडिट परचेजेस, कौन सी परचेजेस निकलेगी क्रेडिट, जो उधार वाली परचेजेस हैं। कैश परचेजेस अलग से दे रखी हो सकती है, दोनों को ऐड करके टोटल परचेज बना रखी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और वेरियस अदर जुड़ी हुई आइटम्स आपको आ सकती है। क्लियर है गाइस? तो ये कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आप सबका बहुत ही बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। और जाने से पहले मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि एक बार फिर कहूंगा, क्वेश्चन ऐसा आए तो प्रोफेशनल्स की तरह सबसे पहला गौर इस पेमेंट और परचेज वाले वर्ड के ऊपर देखना, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। सिर्फ एक वर्ड को, दोनों पी से भी है तो बच्चा ध्यान भी नहीं रखता, पी से पेमेंट पी से परचेज, छोटा सा वर्ड है पर दुनिया बदल के रख देगा। क्लियर बात?